एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सलवार की कटिंग। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि मुझे सलवार बनानी सीखनी है, इसलिए मैं आज बहुत ही इजी तरीके से सलवार बनाने की कटिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सलवार बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कपड़ा रख रहे हैं। तो देखिए, कपड़े को आपको किसी भी तरीके से नहीं रखना है। अभी सबसे पहले हमें हमारी सलवार लेनी है। जिस भी नाप की हमें सलवार बनानी है उसे लेंगे। ये सलवार मैं बिगनर्स लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने मेज़रमेंट से नहीं बताई, तो मैं मेज़रमेंट से भी आपको एडवांस लेवल की सलवार, सारी कटिंग सलवार की बताऊंगी। आप कमेंट कीजिएगा मुझे, अगर आपको दूसरी नाप से अगर बनाना सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हमें यहाँ से नापना है आधा इंच छोड़ते हुए और ऊपर भी हमें आधा इंच पे गैप लगाना है, ठीक है। ऊपर का बेल्ट हमें छोड़ देना है। यहाँ पे चुन्नट डली रहती है ना सलवार की, वहाँ तक लंबाई नापना है बस हमें, ठीक है। और आधा इंच नीचे छोड़ना है, आधा इंच ऊपर छोड़ना है सिलाई मार्जिन में जाने के लिए। और यहाँ पे हमने निशान लगाया है, उसको कपड़े को हमें उतना ही फोल्ड करके बिछा लेना है। अच्छा, हमारे यहाँ शादियाँ हो रही हैं इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको गाने की आवाज़ आए, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं और ऊपर ये लाउड हो रहा है थोड़ा सा वॉल्यूम, तो कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था ना लंबाई का, और अगर आपका कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो चारों तरफ आप अच्छे से लंबाई का निशान लगा लीजिए अपना। वही चुन्नट तक लगाना है आपको, तो ठीक है। जितनी चुन्नट हमने ली थी ना, ऊपर का बेल्ट छोड़ दीजिए सलवार का, और जितनी चुन्नट लगी हुई है बस वहाँ तक लंबाई का आपको कपड़ा निकाल लेना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करके रखना है। ये फोल्ड हमें कितना करना है? ये फोल्ड हमें इतना करना है जितनी आपको मोहरी चाहिए। मोहरी के बाद हमें 1 से 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा चाहिए रहता है, तो आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसे आराम से 1 इंच छोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 मीटर में ही आपको सलवार बनाना बता रही हूँ। सिर्फ 2 मीटर में ही आप बहुत बेहतरीन तरीके की सलवार देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है मैंने, और यहाँ पे मैं अपना इंची टेप लूँगी और इस इंची टेप को आपको यहाँ ये नीचे कोने से पकड़ना है ऊपर कोने तक, ऐसे। आप चाहें तो किसी से पकड़वा लीजिए या फिर वहाँ पे जाकर किसी से दबा दीजिए। और देखिए इस तरीके से आपको सीधा सीधा बिल्कुल निशान लगा लेना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, इस कोने से लेकर ऊपर कोने तक, ठीक है। कोई भी मेज़रमेंट नहीं करना है आपको, कहीं भी गिनती पाड़े नहीं पड़ना है, बस सिर्फ सीधी लाइन लेके ड्रॉ करनी है। बस ये है कि दोनों कलियाँ ऊपर नीचे ना हो जाए, इसीलिए हम बीच में इंची टेप रख के सीधा निशान लगा रहे थे। और देखिए, मैं इसे बस सिंपली कट कर लूँगी और इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपली कट कर लेना है। इस सलवार में हमारी 2 कलियाँ जुड़ी रहेंगी और 2 कलियाँ ही हमें जोड़नी पड़ेंगी अपने जो हमने मोहरी के लिए पार्ट छोड़े हैं, जो जगह छोड़ी है उसमें, ठीक है। तो बस हमारी ये 2 कली जुड़ी हुई हैं, देख लीजिए यहाँ पे, और 2 कली ये नीचे जो रखी हुई हैं, ये हमारी 2 कलियाँ और हैं। तो जो हम सिलाई करेंगे तो इसकी प्रॉपर आपको देंगे नॉलेज, तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ से जुड़ी हुई है तो मैं इसे भी कट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग पर आएगी तो उसे भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सलवार की स्टिचिंग समझ में आएगी, ठीक है। कभी भी वीडियो आधी मत देखा कीजिए, मतलब एक मत देखा कीजिए, दोनों पार्ट देखा कीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कटिंग भी और स्टिचिंग भी। आपको इस कली को इस तरीके से रखना है। और यहाँ मैंने बताया ना, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे आसन का निशान लगाना है, ठीक है। आसन समझते हैं ना, क्रॉच एरिया जिसको बोलते हैं। हमारा बेल्ट को लेकर, इसको लेकर जो भी क्रॉच एरिया है पूरा रखते हैं हम, तो बेल्ट का ऐड हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे मैं उनकी जितनी सलवार थी उस हिसाब से मैं यहाँ पे रख रही थी। आपको भी जितना आपकी सलवार है उससे नाप के रखना है यहाँ पे क्रॉच एरिया, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा दूँगी। अच्छा, अगर आप म्यानी की भी सलवार पहनते हो तो यहाँ पे जो ये कपड़ा निकला है ना, यहीं से हम इसे ऐसे एक्सा कर लेंगे तो ये हमारी म्यानी बन जाएगी। तो आपको अलग से कपड़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, फिर हम यहाँ पे म्यानी ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये 2 कलियाँ जुड़ जाएंगी और ये म्यानी जुड़ जाएगी, ठीक है। इतना ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है बहुत ही ईजीली, बिना नापे तोले। बस हमने लंबाई ली थी मोहरी से लेकर चुन्नट तक, उसके बाद कपड़ा कट कर लिया, कली के निशान लगा के सीधा सीधा, और उसी में से आसन निकाल लिया था नाप करके। अगर आपको चाहिए नहीं तो 1 ब्लाउज का आसन रख लीजिए आप, 1 ब्लाउज 4 उंगल का रख लीजिए अगर कोई बड़ा साइज है तो, ठीक है। और अब यहाँ पे बस हमारा बेल्ट रह गया है, तो मैं उसे बेल्ट का बताऊंगी आपको। देखिए, मैं सलवार से ही पूरा नाप ले रही हूँ, जिससे अगर आपके पास इंची टेप नहीं है या फिर आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कितना लेना है, तो देखिए आपको सलवार से ऐसे नापना है। नीचे से आधा इंच छोड़ना है बेल्ट के लिए और ऊपर से 1 से 1.5 इंच आपको
छोड़ना है। और पूरी लंबाई को नाप लीजिए। अगर आपका कपड़ा तिरछा है तो देखिए मैं यहाँ पे पूरे कपड़े को एक सा करने के लिए मैं चारों तरफ निशान लगा लूँगी, मतलब नीचे से पूरी सभी जगह पे निशान लगा लूँगी, जिससे हमारा कपड़ा एक सा कटेगा। वरना वो ऊपर नीचे हो रहा है तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। वैसे कॉटन सिल्क है ये, तो फिसलता बहुत है ये कपड़ा, तो आप भी ऐसे निशान लगा के इसे कट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए मैं इसे आसानी से कट करके निकाल ले रही हूँ। अच्छा, हमारा बेल्ट में ना कपड़ा कम है थोड़ा सा, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा हुआ था इसी में से इनकी कुर्ती कट की थी कस्टमर की मैंने, तो ये फैब्रिक मेरा और बचा हुआ है थोड़ा सा। तो आपकी 2 मीटर में आराम से ये सलवार बन जाएगी। मैं 2 मीटर में ही बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना, ये कपड़ा पूरा ऑल ओवर उन्होंने एक साथ दिया था, इसी में से उन्हें कुर्ती कटिंग करवानी थी, इसी में से उनको सलवार बनवानी थी, ठीक है। इसीलिए ये कपड़ा मेरा कुर्ती में से बचा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस अपने सलवार की लंबाई नाप लीजिए और इतना आधा इंच बस सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ दीजिए। तो हमारा कपड़ा ऐसे डबल फोल्ड में रखा है क्योंकि हमारा बेल्ट भी डबल फोल्ड में है, और हम इसे बस निकालते हुए किनारे भी निकाल देंगे हम सिलाई में, ठीक है, दिक्कत देती है। तो ये हमारा बेल्ट का भी प्रोसेस पूरी हो गई। सिलाई करते टाइम हम डिटेल में बताएंगे कि इसका आपको कैसे जोड़ना है, और ये जोड़ भी अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बुरा लग रहा हो, ये भी जोड़ भी अच्छा लगता है, मतलब दिखता भी नहीं है, और इस तरीके से मैं आपको जोड़ना बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी ज़रूर देखिएगा, मैं इसकी स्टिचिंग बताऊँगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर मोहरी का कपड़ा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोहरी हमारी जितनी है हम उसके नाप के निकालेंगे, और आधा इंच एक्स्ट्रा निकालते हैं क्योंकि हम इसे फोल्ड करते हैं बुकरम के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे बराबर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कस्टमर को जितनी मोहरी है उससे भी कम मोहरी चाहिए, इसलिए मैं बराबर ले रही हूँ। और आधा इंच दब जाएगी सलवार में और आधा इंच बुकरम को फोल्ड करने में चली जाएगी, तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको जितनी आपकी सलवार है उतनी ही मोहरी चाहिए तो आपको ये है कि अपनी मोहरी का निशान लगा लीजिए, जितनी मोहरी है आपकी चौड़ी, उसके बाद में आपको आधे से 1 इंच तो आपको लेना ही है एक्स्ट्रा, जब जाके वो जितनी आपकी सलवार की चौड़ी मोहरी है उतनी ही आ जाएगी सिलाई करने के बाद, ठीक है। तो छोटी नहीं पड़ेगी। मुझे तो यहाँ छोटी करनी थी इसलिए मैंने बराबर लिया है कि दबने के बाद छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है, और हमने यहाँ पे साथ साथ में बेल्ट भी कटिंग कर लिया है, और साथ साथ में यहाँ पे मोहरी भी कटिंग कर ली है। इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, मैं इसकी सिलाई की लेकर आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।